नमस्ते। पुणे के जो मार्केट का अगर हम देखें तो गए साल में पुणे के प्राइसेस जो है वो 11% से बढ़ चुके हैं और उसके वजह से हमारे हिसाब से थोड़ा सेल्स में कमी हुआ है। तो 5% से सेल्स कम हुए हैं और डेवलपर ने ये देखकर टोटल जो सप्लाई है मार्केट में वो थोड़ा कम हुआ है। तो इसके वजह से आज की परिस्थिति में मार्केट पूरा इक्विलिब्रियम में है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो गए साल में अगर आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग और जो कम दाम के जो घर हैं उसका डिमांड कम हुआ है और इसके रिस्पॉन्स में डेवलपर ने जो बड़े साइज फ्लैट्स है, लग्जरी के जो फ्लैट्स है वो ज्यादा लॉन्च किए हैं। वहां प्राइसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं, वहां डिमांड है ज्यादा और वहां सेल ज्यादा है। तो ये दो मेन जो बात है इस साल गए साल के जो डेटा देखें तो उसमें एक तो प्राइसेस बढ़ गए हैं और उसके वजह से थोड़ा सेल्स कम हुआ है और लग्जरी का जो सेक्टर है वहां बहुत पॉजिटिविटी से सेल्स हो रहा है, सप्लाई बढ़ रहा है। तो ये मार्केट का ओवरऑल सिचुएशन है। बजट सेगमेंट के बारे में आप बताइए, वहाँ सेल कम हुआ है और लग्जरी में बढ़ रहा है, उसकी वजह आप बताइए। देखिए, बजट सेगमेंट में जो सेल्स कम हुआ है वो अफोर्डेबिलिटी की वजह से है। अगर आप गए 5-8 साल से देखें तो ज्यादातर 4 साल में दाम बढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप 8-9 साल का ट्रेंड देखें तो ओवरऑल प्राइस साल में 7-6-5% से प्राइस बढ़े हैं। लेकिन अगर आप अफोर्डेबिलिटी देखें वो उससे ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो लोगों के पास जो पैसे हैं घर खरीदने के लिए वो थोड़ा ज्यादा है, तो लोग थोड़े ज्यादा बड़े साइज के घर खरीद रहे हैं और इसके वजह से जो 1 बेडरूम के जो छोटे साइज के फ्लैट्स हैं वहां सेल्स कम हुआ है और उसके वजह से सेल्स कम होने के वजह से डेवलपर्स ने उसका सप्लाई भी कम किया है। गवर्नमेंट ने जीएसटी में अगर डिफरेंस लाते हैं परसेंटेज वाइज जी, उससे उसके वजह से सेल्स में कुछ फर्क आएगा। जीएसटी अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी सेट ऑफ फिर से वापस लाया जैसे ओरिजिनली जीएसटी में था तो जो हमारे जो कॉस्ट है वो सेट ऑफ में कम हो जाएंगे, सेट ऑफ के वजह से कम हो जाएंगे और एक बार कॉस्ट कम हो गया तो हमें प्राइस कम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर गवर्नमेंट ने जीएसटी का सेट ऑफ फिर से वापस ले आए तो इट विल बी अ वेरी गुड थिंग फॉर द इंडस्ट्री। Which is the good time to invest in the commercial area or the flats? As a Good time? second home or देखिए, घर मेरे हिसाब से जो लोगों का जो प्राइमरी घर है दैट शुड नेवर बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट। ओके, एक बार आपका घर हो गया, आपको रहने के लिए घर मिल गया, आपका शेल्टर हो गया, तो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट। हाँ, उसका प्राइस अगर उसका दाम अगर बढ़ता है तो खुशी होती है, लेकिन हम वो बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। एक बार वो हो गया उसके बाद अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो, फिर उसके बाद अगर लोगों के पास थोड़ा ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है और उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा आप रियल एस्टेट का सोच सकते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की सोच सकते हैं। फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, रिटेल प्रॉपर्टी का ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट का ऑप्शन है। बट जो पहला घर है वी नेवर सजेस्ट कि वो इन्वेस्टमेंट की दिशा से देखे। ओके, 16 तो यहाँ जीएसटी आया। अब जब जीएसटी आया तो हमारे प्राइसेस कम हो गए, मार्केट का जो सिचुएशन था हमारे प्राइसेस कम हुए। फिर उन्होंने जीएसटी का जो इनपुट सेट ऑफ है वो कैंसिल किया, हमारे प्राइसेस कम ही थे। उसका फाइनली जो कॉस्ट का जो इंपैक्ट है जब मार्केट टर्न होता है फाइनली वो तो कस्टमर के ऊपर ही आएगा। अगर आप लिस्टेड कंपनीज के बैलेंस शीट और पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे ये प्रॉफिट इतना नहीं बढ़ा है। अगर आप सब लिस्टेड कंपनीज का जो प्रॉफिट देखेंगे इट इज नॉट गॉन अप, परसेंटेज टर्म्स में इट इज नॉट गॉन अप, इट इज बिकॉज द कॉस्ट्स आर राइजिंग। That is the situation or as a result of what I'm from the government point of view is to just allow the GST set off. जो बजट सेगमेंट है जी, काफी ड्रॉप हुआ है, इसके जैसे मैंने पूछा था कि गवर्नमेंट पॉलिसी इसकी जिम्मेदार है,
लेकिन क्या गवर्नमेंट जो भारत जैसे स्कीम बना रही है जो मिडिल क्लास या जिनके पास फाइनेंस नहीं है ऐसे लोगों की, क्या वो इफेक्ट कर रहा है इसके ऊपर? देखिए महाडा के जो स्कीम्स हैं अभी हमारे प्रोजेक्ट्स में वी आर ऑल्सो हैव टू डू हाउसिंग इंक्लूसिव हाउसिंग जो हमें करना पड़ता है। अब वो फ्लैट जो है वो 10-12 लाख में बिकते हैं, 14 लाख में बिकते हैं। अगर किसी के पास अफोर्डेबिलिटी हो कि वो जाके लोन ले पाए तो दे विल गेट लोन्स फॉर दैट। सो those are 400 square feet flats, right? 300 carpet के आसपास, तो 400-450 स्क्वायर फीट। तो वो सेगमेंट एकदम कम साइज का है। डू वी हैव दैट डेटा भीष्मा? माडा डेटा इज नॉट इन दिस, सो दैट इज एक्सक्लूडेड। बट उसका इफेक्ट हो सकता है कि अगर आप 300 के जो फ्लैट्स हैं वो माडा के थ्रू जो मिल रहे हैं सब्सिडाइज रेट्स में, तो वो जो थोड़े बड़े साइज के फ्लैट्स हैं वहां का थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है।